श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। 3 नियम लिख करके और बिहारी जी महाराज यहाँ पे भेजते और श्री मेहराज ठाकुर से निवेदन करते हैं कि मैंने यह तीनों नियम यहाँ पे लागू कर दिया है और आप भी वहाँ पे सूरत में करो, पर हमारा नियम यहाँ जो है वो इतना चल नहीं पा रहा है। लास्ट में इन्होंने लिखा कि ए बात तुम उत करो तो इत भी आन फिरे, कि यदि आपने ये तीनों नियम सूरत में लगाया तो सूरत में लग जाने के बाद में यह नियम यहाँ पे भी खूब लागू हो जाएगा, जामनगर में भी। मतलब अभी हल्का सा चल रहा है क्योंकि स्वीकृति वहां सुंदर साथ कहेंगे कि अरे ये आप जो कर रहे हो मेहराज ठाकुर तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। इसलिए श्री मेहराज ठाकुर को इन्होंने पत्र लिख करके कहा कि हमने यहाँ पे 3 नियम शुरू किया है और आप भी वहां पे करो, कि जिससे यहाँ पे भी वह हुक्म चलेगा। और इससे क्या होगा, आप बिहारी जी महाराज कहते कि 3 नियम आप सुनाते हैं कि एक तो नीत जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे राण स्त्री को, तीजे कहे हम तुम। यह 3 बात को जरूर कीजिए उत धर्म उज्ज्वल देखिए, कोई करे न निंदा कित। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई यह जो 3 नियम है इसको यदि आपने वहां पे महाराज लागू किया तो इससे आप समझो कि अपना धर्म बिल्कुल उज्जवल रहेगा, स्वच्छ रहेगा, कोई अपने संप्रदाय को निंदा और शिकायत नहीं करेंगे। और आज निंदा शिकायत हो रही है कि नहीं हो रही अपने यहाँ? क्या कहते पता है कि ये प्रणामी सब मुसलमान हो गए, ये सब देवी देवता को नहीं मानते हैं, कृष्ण को ये टुकड़े टुकड़े में बांट दिए। ये सारी बातें सुनने को मिलती है कि नहीं? हकीकत है। बिहारी जी ने कहा कि ये 3 नियम हमने ऐसा पालन किया है, यदि आप भी ऐसे करो तो धर्म इतना स्वच्छ रहेगा कि कोई निंदा शिकायत कहीं से आने वाली नहीं। जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये कि एक नीच जाति को तारतम्य का उपदेश नहीं देना है, क्योंकि इनको डर हो गया कि धारा भाई गोला जाति के शूद्र में जो आते उनको मिला। और इसके बाद में सबको पता हो गया कि अरे ये बिहारी जी महाराज गादी पे बैठे हैं, सदगुरु की गादी पे, इनको आवेश नहीं आता, उनको आवेश आता। इसलिए उन्होंने कहा कि एक नीच जाति को तारतम्य देना ही बंद करो। दूसरा कहा कि सुनाइयो दूजे राण स्त्री को, और इसके बाद में कहा कि जो विधवा है विडो उसे भी तारतम्य मंत्र मत देना, क्योंकि वो भय का एक रास्ता, इसलिए उससे भी तारतम्य मत दो। और तीसरा नियम उन्होंने कहा कि हमारे और आपके सिवाय, क्योंकि वो ऐसा नहीं लिख सकते कि आप भी बंद कर दो सिर्फ मैं ही दूं, तो ये मुश्किल है, क्योंकि उनको तो जामनगर से कहीं बाहर नहीं निकलना है। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी दो और मैं भी दे रहा हूं, पर हमारे और आपके सिवाय ऐसा एक कानून बनाओ कि दूसरा कोई नहीं दे पाए, जैसे अब धारा ने शुरू कर दिया था। तो उनको हुआ कि जो इनके साथ में जो भी जिसको मैंने भगाया है, धारा को भगाया, एक को जामनगर में ही भगा दिए थे, एक राम जी गए थे उनको नहीं रखा। इस तरह से और भी बहुत सारे सुंदर साथ है जिनको हमने हटा दिया है, जिनको ऊपर में आवेश आते हो, ऐसे लोग भी तारतम्य न दे, सिर्फ हमारे और आपके सिवाय। यदि ये 3 नियम आप वहां पे पालन करते हो तो हमारे धर्म संप्रदाय को कोई निंदा शिकायत करने वाला नहीं होगा, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र धर्म माना जाएगा। ये पत्र आया। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर, जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, ताको विचार कीजियो श्रीदेव चंद जी ये राह चलाए। उन्होंने कहा ये 3 पत्र नियम को पढ़ा और पढ़ने के बाद में पत्र लिखते कि सदगुरु पुत्र श्री बिहारी जी महाराज आप कुछ विचार के देखो, ये जो आपने लिखा है ये बाह्य दृष्टि है, ये लौकिक बात है। धर्म में कोई जाति पात नहीं होती, धर्म में कोई अवस्था नहीं है, धर्म तो स्वतंत्र है, सबके लिए है। वो अध्यात्म की बात है, वो आत्मा की बात है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं। इसलिए आप कहते हैं कि आप बाहर की दृष्टि छोड़ दो
और देखो धनेश्वर देव चंद जी महाराज जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, उनका क्या नियम है, उन्होंने किस तरह का अपना नियम बनाया है, उनका क्या वैलोज है, उसे आप देखो, सुनो, पढ़ो। और उन्होंने क्या आदेश दिया है उस समय आप उनको लिखते हैं कि देखो उनने जाति भेष को भांडारी आशीष, देखो जित अंकुर को तित करी बख्शीश, सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान, वह स्त्री राण थी बख्शियो यही बाई वासना जान। सो ये बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात भेष पर नाही, जित देखिया अंकुर धाम का गिना ऊंच नीच न ताही। और उन्होंने यह कही ये लीला आई अखंड, या लीला के प्रताप थे होई गए अखंड ब्रह्मांड। ऐसी बातें लिखी। उन्होंने कहा कि धनेश्वर देव चंद जी महाराज जो हमारे और आपके सामने में ही जो एक नीच जाति थी, जिसको हमारे हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें से सबसे नीचे शूद्र को माने जाते हैं। और आज की उस समय के भी समय में जातिवाद का जब छुआछूत की भावना आ गई थी, तो उस समय में शूद्र जाति को नीच मान करके उनसे व्यवहार खाने पीने का नहीं किया करते। और इससे भी नीची जाति मानी जाती है हमारे हिंदू के अंदर में मुसलमान को। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा कि धनेश्वर देव चंद जी महाराज के समय में जो एक महिला जिसका नाम था खोजी बाई, वह एक तो मुसलमान और दूसरी वह विधवा भी थी, विडो भी। तो धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने उसको परम धाम की वासना पहचान करके, क्योंकि वो कहा करते थे कि परम धाम से हमारी आत्माएं इस जगत के अंदर में हर जाति में, हर कौम में आ गए, अनेक वेशभूषा और धर्म संप्रदाय के बीच में आ गए। जो अभी आपने सुना श्याम भट्ट, भीम भट्ट, ये वैष्णव थे, गोविंद ये वैष्णव थे, कट्टर थे। तो जैसे श्रीराज जी ने वहां पे कहा था कि आग पानी पूजा ये सब कुछ वहां पे जा करके करोगी, अनेक आपके देवता हो जाएंगे, अनेक आपके इष्ट देव परमात्मा हो जाएंगे, वहां पे पूज पूज करके उसी को कहोगे कि यही हमारे देव है, यही हमारे आत्मा के मालिक है, यही हमारा मंजिल है, यहीं तक हमें जाना है। और ये सब हो गया। इसलिए यदि हम ऐसा नियम लगाएं कि किसी धर्म के संप्रदाय के लोग को न दे, किसी नीच जाति को न दे, विधवा को न दे, तो फिर नहीं चले। देवचंद जी महाराज का यह आदेश है। और उन्होंने देखा कि धाम का अंकुर जहां हो, तो चाहे वह विधवा हो चाहे नीच जाति हो, उनको भी उन्होंने तारतम्य दिया है। जो खोजी बाई मुसलमान थी और विधवा भी थी, पर उसे राज जी ने परमधाम के रही वाई वासना परख करके और उनको तारतम्य का उपदेश दिया। इसलिए आपका जो 2 नियम है, एक नीच जाति का और दूसरे विधवा महिला को तारतम्य का उपदेश न दे, तो ये तो देवचंद जी महाराज के समय का इस उदाहरण को आप देखें, इसी से आपका नियम, आपका जो भेजा गया आदेश खंडन हो जाता है। इसलिए 2 तो हम नहीं पालन कर सकते। तीसरे के लिए आपने कहा कि आप यदि ये आदेश फरमाते हैं कि आपके सिवाय और मुझ महाराज के सिवाय तीसरा कोई भी तारतम्य का उपदेश न दें, तो आप तो जामनगर में नौतनपुरी में बैठे हो, वहां से आप अपनी गादी को छोड़ के कहीं निकलने नहीं चाहते, और मैं अकेला जो 12,000 ब्रह्मप्रियाएं, 24,000 कुमारकाएं, दुनिया के अनंत जीव को कहां तक उपदेश देते जाऊं, किस किस के पास जाऊंगा। ये तो राज्य की कृपा है। यहां सूरत में आया हूं, सूरत में एक ही जगह विद्वान जो सारे इकट्ठे हो गए, सबको चर्चा हुई, सारे के सारे आकर के दीक्षित हो गए। और वहां पे लगभग इस समय तक 3700 सुंदर साथ बन चुके हैं सूरत में। महावती प्राणनाथ जी महाराज के अब तक जागरी अभियान, जागनी के प्रचार प्रसार के दौरान में सबसे अधिक यदि जागनी हुई कम से कम समय में, तो यह सूरत की धरती की 17 महीने में आपने 3700 सुंदर साथ सूरत में जगाया। इसमें बहुत सारे ब्रह्म सृष्टि भी थी, और 500 तो घर बार आप आगे सुनेंगे कि छोड़ के चल पड़ते। इसलिए आप कहते हैं कि सो हम तुम वस्तु को कहाँ लग कहते फिरे, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, क्योंकि आप तो कहीं जा नहीं सकते हो।
मैं कहाँ तक जाऊंगा। इसलिए जिसको तारतम मिले, जिसको तारतम का प्रकाश हो जाए, वह सुंदर साथ दूसरे को भी तारतम का उपदेश दे सकता हो, जिससे यह प्रचार प्रसार संभव है। इसलिए यह तीनों में से एक भी नियम सूरत में मुझ महाराज से संभव नहीं है। ऐसा श्री जी महाराज एक पत्र तैयार करके और भेजते हैं कि यह राज श्री देवीचंद जी करी आत्म दृष्टि की इत, ये सोई लिखी वेद पुराण में जहां भक्त प्रकट होए, तिनकी जात पात देखिए बैकुंठ वालों की राह हुई। उन्होंने कहा कि भाई ये जिस धर्म जिस संप्रदाय का कोई अस्तित्व न हो, जिसको 81वां पक्ष तक रहना है, बैकुंठ तक भगवान विष्णु के पास तक जाना है, वहां पे ये सारा नियम चलेगा। पर अपना तो धाम अक्षरातीत धाम है, जहां पे सिर्फ आत्मा से ही संबंध है, जहां पे जाति पात का कोई भेद भाव नहीं है, जहां पे धाम का अंकुर देखो, वहां तारतम उपदेश दे करके सबको जगाना है। इसलिए तीनों में से एक भी नियम यहाँ पे पालन नहीं किया जाएगा। ये राज श्री देवीचंद जी हमें तुम आगे दई दिखाए, सोई तुम सब साथ को अब वही देव बताए। बिहारी जी महाराज को पत्र लिख करके कहते हैं कि धनी श्री देवीचंद जी महाराज के द्वारा चलाए गए जो रास्ता वही हम और आप भी चलाएं, जिसमें हम दोनों का कल्याण है और सुंदर साथ का भी कल्याण है। इस तरह से लालदास जी कहते हैं कि तो ये राह चलसी होई बरो प्रकाश, साथ सब दौड़सी ले दिल जागने की आस। कि इस तरह से यदि हम प्रचार करेंगे तो सुंदर साथ के बीच में धर्म का प्रचार भी होगा, सारे सुंदर साथ जी की जागनी होगी और सब हम और आपके पास में दौड़े दौड़े आएंगे। ये बंधेज बांधे से होय अकारज ताहे, इन भांत की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर और भेजी किताब कलश की लेने मसनंद की खबर। लालदेव जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से बिहारी जी महाराज को सब एक एक बात समझा करके पत्र लिख करके भेजते हैं। और इस समय लगभग कलश की सिर्फ जो 2 चौपाई प्रकट हो पाई थी हवसा में, अब यहाँ पे पूरे कलश ग्रंथ का अवतरण सूरत में हो चुका है। श्री जी महाराज बिहारी जी महाराज को इन तीनों नियम के संदर्भ में और कलश किताब एक पत्र के साथ एक सुंदर साजी को दे करके भेजते हैं कि जाओ बिहारी जी महाराज को ये पत्र भी दे देना कि तीनों नियम में से एक भी नियम यहाँ पे पालन नहीं किया जा सकता है। और महाराज के द्वारा अभी इस कलश ग्रंथ का अवतरण हुआ है, जिससे आपके सेवा में उन्होंने यहाँ पे सुपुर्द किया है, भेंट किया है कि ये कलश किताब आप रखें। यह लेकर के जब आए हैं तो कहते कि सुन के बात बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, ना मान्या कलश को देखी पाती जब, उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और हमारी भी और राह है भई जुदागी इन ठौर। जैसे मेहराज ठाकुर ने पत्र लिख करके भेजा था कलश किताब के साथ, पत्र को पढ़ा आपने और बिहारी जी महाराज देखते हैं कि मैंने जो हुक्म दिया था, आदेश दिया था, इसका पालन तो महाराज किया नहीं और उल्टे मेरे ही ऊपर में यह एक नियम लगा दिया कि ये नियम पालन करो, ये क्यों, ये देवचंद जी महाराज के चलाया हुआ है और कलश भेजा। उस पत्र को पढ़ करके बिहारी जी महाराज को बहुत दुख हुआ, असह्य दुख हो गया कि जिस महाराज ने मुझे गादी पे बैठाया, जिससे मैंने 3 बातें पहले से मनवा ली है और वही आज नहीं मान रहा है। यहां पे इस समय बिहारी जी महाराज अंतिम शस्त्र जो कहें उसका इन्होंने प्रयोग किया, जो नलिया में किया था वहां भी असफलता मिली। अब इसके बाद में इन्होंने सोचा कि महाराज के ऊपर में जो मैंने उस समय जब देवचंद जी महाराज के समय देवचंद जी ने इनको गादी दे दिया, इनको सब कुछ सुंदर साज का बागडोर इनको सौंप दिया था। उस समय जब मैं तालाब पे गया था तो महाराज से मैंने कहा कि मुझे गादी चाहिए, मुझे रतन बाई कहो और साथ साथ में महाराज ठाकुर मैं जो कहूं वही आज्ञा पालन करना होगा। इसीलिए अब यहाँ पे बिहारी जी ने सोचा कि ये हमारा एक आदेश फरमान है कि 3 नियम वो पालन करे, जिससे कुछ सुंदर साथ उनको भी पूजेंगे, कुछ मुझे भी पूजेंगे। और वो महाराज जितने भी सुंदर साथ बनाते हैं सबको जामनगर दर्शन करने के लिए तो भेजते हैं,
इसलिए मुझे तो यहाँ पे बैठे बैठे माल पानी भी मिलेगा और साथ साथ में मान प्रतिष्ठा भी, क्योंकि दान दक्षिणा भी उन्हीं तक पहुंचाया जाता था ना, सब कुछ भेजा जाता था। उन्होंने कहा कि यदि तीसरा कोई गुरु हो गया, चौथा कोई गुरु हो गया तो क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। ये तो ठीक है कि महाराज ठाकुर इतने सीधे साधे भोले वाले कि सारा दान दक्षिणा मिल जाता है, बाकी सब दे देंगे क्या, नहीं देंगे। पर आज जब महाराज ठाकुर का पत्र इनके पास आया, आप पढ़ते हैं, दुखी हो जाते हैं। लालदास जी कहते कि ना मान्या कलश को देखी पाती, जब पत्र को पढ़ा तो कलश किताब को भी मानते नहीं हैं, वापस कर देते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि उन लिखी भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और हमारे भी और है भई जुदागी इन ठौर, हम तो तुमको चिन्हिया तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि आज से भाई महाराज ठाकुर आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्योंकि आपने जो पत्र लिखा है उस पत्र में जो सवाल का जवाब है, उसमें जो शब्द है, उससे मैं बहुत दुखी हूं। आपने जो मुझे लिखा है, इसलिए आज से हम और आप दोनों अलग अलग। और मैंने आपको भी अब तक तो सुंदर साथ को साथ से बाहर निकाला करता था, पर आज उनके लिए कह रहे हैं कि तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, जिस धाम में आप बैठे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज से आपको भी मैं सुंदर साथ से बाहर निकाल रहा हूं और आपको श्री नौतनपुरी धाम से भी मैं बाहर निकाल रहा हूं, परम धाम के भी आप नहीं हो। क्योंकि पहले तो ये क्या करते थे, सूरजी भाई को भी ये कहा कि यदि नाता रखना चाहते हो तो धारा को निकालो। तो सूरजी भाई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो धाम के हूं, 12,000 में रहना चाहता हूं, परम धाम की जैसे उन्होंने ठेका ले रखा है कि परम धाम ले जाने वाले सिर्फ एकमात्र बिहारी जी महाराज ही हैं, इसलिए सबको डर लगता था। जैसे बात होती थी कुछ तुरंत कहते थे सुंदर साथ से बाहर निकाल, धाम से 12,000 के गिरोह में से बाहर, तो कौन हो। आज किसी को पता चले कि भाई इनके ये ठेकेदार है परम धाम के 12,000 के, तो सब उनके पास में जाएंगे कि जिससे हमारा भी नंबर लग जाए। बिहारी जी महाराज ने जैसे आपको इस तरह का पत्र लिख करके भेजा और वह पत्र आपके पास भी आते हैं, लालदास जी महाराज कहते हैं कि हम तो चिनिया, हम जिन साथ को काढ़िया, क्यों तिनको लिया बीच दिन, तो इत तुमको हमारा छूट गया यकीना, तिस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ना रहिया, जिन पाती करो मजकूर। जो सुंदर सा जी पत्र लेकर के, कलश किताब लेकर के गए थे, उन्हीं को इन्होंने पत्र लिख करके भेज दिया और कह दिया कि आज से जय श्री कृष्ण, हमारे और आपके बीच में कोई संबंध नहीं, धाम से आपको बाहर निकाल दिया। और अब आप कहते हैं कि हे महाराज, अब से पत्र के द्वारा भी आप मेरे साथ में कोई व्यवहार मत करना। जो सुंदर साथ लेके गए थे वह कलश किताब और बिहारी जी का जो आदेश था, सुंदर साथ से बाहर निकाल दिया गया आपको, और पत्र से साथ में भी आप व्यवहार न करें, यह लेकर के श्री जी महाराज के पास आते हैं। श्रावण शुद्ध बीज के इस पवित्र तिथि, जिस दिन श्रीराज जी महाराज की सवारी शोभा भी हम सारे सुंदर साजी को बाहर से दे रहे हैं, राज जी महाराज की बहुत बड़ी असीम कृपा। और वीतक कथा के माध्यम से जिस सूरत के पवित्र धरती पे महामती प्राणनाथ जी महाराज का शुभागमन हुआ, उस धरती पे कथा के दौरान आज ही वहाँ पे गादी नसिनी महामंगलपुरी के धाम की स्थापना हुई, जिसकी पूरी तैयारी आप सारे सुंदर साथ करके आए हैं। आप सब जानते हैं यही प्रसंग आज सूरत महामंगलपुरी धाम में भी था। वहाँ भी श्री जी महाराज को कथा के प्रसंग में गादी पे बैठा के और सभी सुंदर साजी ने सामूहिक आरती उतारी। राज्य की कृपा मुझे भी वह क्षण दर्शन करने का मिल गया था, मैं भी पहुंच गया। और संयोग से वलसार में भी आज वही प्रसंग है। कल का प्रसंग था कि महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज बिहारी जी महाराज को पत्र लिख करके और साथ में कलश किताब भी भेजे थे।
जब सूरत में बहुत सारे विद्वानों के शास्त्र में उनका शास्त्रार्थ हुआ और इसके बाद वो जम गए, सूरत उनका एक मूल केंद्र होने ही जा रहा था और यह सब समाचार बिहारी जी महाराज को मिलता रहता था। उसी समय बिहारी जी महाराज का पत्र आया और उस पत्र का विधिवत जवाब आप श्री जी महाराज ने लिख करके भेजा और साथ में एक कलश किताब भी भेजा। पर पत्र में महामती प्राणनाथ जी ने जो भाव स्पष्ट किया था वह समाज हित के लिए श्रीदेव चंद जी महाराज के आज्ञानुकूल, पर बिहारी जी महाराज को वह सब अनुचित लगा, ठीक नहीं लगा था। पत्र पढ़ करके बिहारी जी को ऐसा लगा कि मैंने जो सोचा था नलिया बंदर में शायद वही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने वचन से कलाम से मुझे स्पष्ट कर दिया और जो पत्रवाहक थे उनके साथ में ही आपने एक पुनः पत्र लिख करके भेजा जिसमें यह भाव था कि महाराज ठाकुर आज से आपको भी सुंदरसा से बाहर निकाल दिया जा रहा है, धाम से नाता तोड़ दिया जा रहा है। पत्र लिख करके बिहारी जी महाराज ने भेजा। महामती प्राणनाथ जी महाराज ऐसे ही सुंदरसा जी को लेकर के बैठे थे, चर्चा हो रही थी, क्योंकि अहमदाबाद से निकलने के बाद श्री जी महाराज को चर्चा के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता है। ब्रह्म सृष्टि की जागनी और उस जागनी में ब्रजराज परमधाम की चर्चा, और समय जैसा होता था उसके अनुकूल प्रकरण का अवतरण और उस प्रकरण पे फिर लंबी चौड़ी खूब व्याख्या हुआ करती थी। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि इन भांत पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब सृजिए विचारिया ऐसा हुआ बखत, ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन, हमसे तकसीर कछु ना पड़ी, एक काम नहीं सैयन। जैसे कि बिहारी जी महाराज ने लिख करके भेजा था, पत्र को आपने पढ़ा तो श्री जी मन मन में कह रहे हैं कि ऐसा तो उन्हें नहीं लिखना चाहिए था, हमने कोई ऐसी कोई भूल तो की नहीं है, सुंदर साथ के हित में हमने ये सारी बातें लिखी। पर बिहारी जी महाराज को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस तरह का पत्र लिख करके भेजकर श्री महाराज ठाकुर को दिल को बहुत दुखाया उन्होंने। लालदास जी कहते कि इन समय सब साथ ने करी ये मसलहत, बैठे श्रीदेव चंद जी किरके हृदय तुम तौल देखो इत। सारे सुंदर साथ बैठे हुए थे और खूब अच्छे से अच्छे विद्वान थे और श्री जी महाराज ब्रजरास के साथ साथ में जो अन्य धर्मशास्त्र और पुराण में निष्कलंक बुद्धा अवतार की बात लिखी गई थी, क्योंकि इस समय तक सिर्फ आप वैदिक पक्ष को लेकर के ही चलते हैं, पुराण में कुछ ऐसा उन्होंने देखा सुना नहीं, आगे चल करके होगा। इसलिए वेद की परंपरा में जो कल की भगवान की बात लिखी गई थी और वह निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी आप स्वयं है, यह वेद से पुराण से धर्मशास्त्र से जो बात स्पष्ट हो रही थी उस विषय पर भी आपने विद्वानों के साथ में बहुत चर्चा की और जितने भी विद्वान थे, गोविंद भट्ट, श्याम भट्ट, भीम भट्ट, मकुंद भट्ट, गोवर्धन जी, एक से एक धुरंधर विद्वान थे और ये विद्वान के साथ साथ में परमधाम के ब्रह्मसृष्टि भी है। तो ब्रह्म प्रियाओं के लिए तो कल आपने सुना कि सिर्फ उनको ऊपर से राख हटाने का ही जरूरत था, उसकी आत्मा जागृत हो गई और महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में किस तरह का स्वरूप है, वो कौन है, वह सब उनको दर्शन हो रहा। गादी के समय में तो हो गए, सब कुछ हो रहा है। और कुछ धन श्रीदेव चंद जी महाराज के समय के जो सुंदर साथ थे, जिस समय में धन श्रीदेव चंद जी महाराज का धाम गमन होना था, उस समय जो 22 दिन तक जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में धन श्रीदेव चंद जी महाराज ने सारे सुंदर साथ को भी ये समझाया था कि मेरे बाद में जागने का काम महाराज ठाकुर के द्वारा होगा।
शरीर छूट जाने के बाद में मैं अपनी सारी शक्ति लेकर के मेहराज ठाकुर के हृदय में बैठूंगा। ये सब कुछ जो वाणी कह रही है ना, ये सब कुछ बात देवीचंद जी महाराज के समय में हो गई। इसलिए बिहारी जी महाराज तो इतना डर गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं, मैं आपका पुत्र, आपने तो पुत्र से कोई संबंध रखा ही नहीं, सब तो आपने शिष्य को ही दे दिया, गादी दे दिया, सुंदर साथ दे दिया, जागरी का प्रचार प्रसार का सब कुछ दे दिया, उनके हृदय में आप बैठने की बात आपने कर ली, तो मेरे लिए क्या बचा? यह सारे कुछ पता है सुंदर साथ जी को। इसलिए लालदास जी महाराज कहते कि इन समय सब साधने करी ये मसलहत, बैठे श्रीदेवी चंद किनके हृदय तुम तौल देखो इत, कि धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज किस हृदय में है। उस पत्र को आने के बाद जो एक प्रतिक्रिया हो रही, क्योंकि धाम से निकालने के लिए उन्होंने पत्र लिख दिया कि मैं साथ से निकाल रहा हूं, धाम से निकाल रहा हूं। तो जब धाम से निकालने की बात की जाएगी तो सारे सुंदर साथ इकट्ठे होकर के कहा कि भाई धाम से निकाल दिए बिहारी जी महाराज, साथ से निकाल दिए। तो इस संप्रदाय को स्थापना करने वाले तो धनेश्वर देव चंद जी महाराज हैं, और धनेश्वर देव चंद जी महाराज कहते थे कि मैं महाराज के हृदय में हूं। इसलिए धनेश्वर देव चंद जी महाराज किसके हृदय में है? अब अपने अंतरात्मा से सारे सुंदर सा जी पूछ करके देखो कि यहाँ पे हैं या कि नौतनपुरी में जो बिहारी जी महाराज गादी पे बैठे उनके हृदय में है। ये लालदास जी महाराज ने कहा कि अब तौल के देखो, विचार करके देखो कहाँ पे। कहिए श्री जी साहब जी सो तुम लेवो हक सीर काम, साथ को जमा करना बीच निज धाम, कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके कछु ना भई पहचान। सारे सुंदर साथ ने निर्णय किया बैठ के कि भाई सब कुछ तो धनेश्वर देव चंद जी ने आपको सौंपा है। बिहारी जी महाराज ने आज तक किसी भी सुंदर साज को जागनी नहीं किया है। कोई भी ऐसे नए सुंदर साज उनके द्वारा समाज में आया हो ऐसा हम लोगों ने सुना नहीं है। इसलिए सारे सुंदर साथ श्री जी महाराज को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि जो जिम्मेदारी धनेश्वर देव चंद जी ने आपको सौंपी है उस जिम्मेदारी को आप अपने माथे पे लें, उसको आप अपने हाथ में लेकर के इसके बाद में सुंदर साजी को जागनी करें। जिनको तुम समझाई के भेजत हो उन पास, सो विकार पाई के खाए आवत सब सक। और ये भी कहते कि दूसरी बात कि आप जिस सुंदर साज को समझा करके जागृत करके उनके पास आप भेजते, और क्या शिक्षा देके भेजते कि सदगुरु के पुत्र है, सदगुरु उनके हृदय में है, नौतनपुरी धाम है, गुरु के गादी पे खुद गुरु तुल्य वो विराजमान है। और जब इतने प्रशंसा करके आप भेजते हैं, आप उनके बारे में इतने प्रशंसा करते हैं और सुंदर साथ यदि जाएं और उसका विपरीत उसे सुनने को मिले, समझने को मिले, देखने को मिले तो सुंदर साथ जी को कितना दुख होगा। इसलिए सुंदर साथ जी ने कहा कि जो आप इतने प्रशंसा करके बिहारी जी महाराज के पास में भेजते हो और सुंदर साथ जी वहां जाते हैं 3-3 दिन तक उपवास करके वापस आ जाते हैं, कितना बड़ा दुख हुआ। विचार करो कि कोई सुंदर साथ दर्शन करने के लिए जाए, उनका प्रणाम न स्वीकारा जाए और किसी के दरवाजे पे 3 दिन तक सुंदर साथ उपवास करके बैठा हो। लाला जी ने तो कोई गलत नहीं लिखा होगा, उसके हृदय में कितनी बड़ी पीड़ा होगी, कितना दुखी होगा बेचारा, और क्या क्या कल्पना करता होगा 3 दिन के अंदर। ये तो 3 दिन की बात, दारा भाई तो 10-10 दिन बैठ कर के आए थे, क्या विचार किए होंगे। और इसके बाद में परमधाम में क्या कह रहे थे कि तू भूलो तो मैं तुझे पल में देऊं, यही हो रहा है। राजी दिखाएंगे वहां कि एक क्षण भी जुदा नहीं रहना चाहते थे, और परमधाम में आपने कहा कि बिल्कुल मैं भूल जाऊं तो आप जगा देना, आप भूलोगे तो मैं। और इसके बाद में यहाँ पे सुंदर साजी दर्शन करने के लिए आते, उनको 10-10 दिन तक उपवास की बात। और जब उस अखंड परमधाम में वो दृश्य देखा जाएगा कि बिहारी जी महाराज मसनंद पे बैठे हुए हैं, धारा भाई आए हैं, राम जी भाई आए हैं, और भी जो सुंदर साथ को निकाल दिया था। इतने दिनों तक इन्होंने उपवास किया तो दिखाया जाएगा वहां पे कि भाई रतन बाई की वासना देखो, ये आपका चमत्कार। और उनको भी दिखाया जाएगा, किनको? दारा भाई को दिखाया जाएगा, राम जी भाई को दिखाया जाएगा, वो देखेंगे। पर उनको बहुत हंसी आएगी और वो विचार करेंगे कि ओहो, वह संसार, इसी संसार को देखने के लिए राजी ने भेजा था
कि जो हम इस बाह्यदत्त परम धाम के अंदर में एक दिली में रह रहे हैं, एक दिल है। और आज जी ने ऐसा संसार दिखाया कि हम एक दिली को भूल गए, परम धाम को भूल गए, अपने आप को, सारी ब्रह्म प्रियाओं को भूल गए। और हम लोगों के बीच में इतना अंतर पड़ गया कि 10-10 दिन तक उपवास करना पड़ा परम धाम में। तो सबसे पहले दूसरे सखी को श्रृंगार होना चाहिए, दूसरे को भोजन मिलना चाहिए, दूसरे हमसे अधिक आनंद में रहे, यह कल्पना। और इसके विपरीत यह जगत कि जिस जगत में इतने दिनों तक उनके दरवाजे पे उपवास रहना पड़ता। सुंदर साजी ने कहा कि ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। और लालदास जी महाराज कहते हैं कि अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर आपने निज धाम का काम। और इसके बाद वहां पे सुंदर साजी जो जागृत हो गए थे, शिव जी भाई के यहाँ पे रह रहे थे। सुंदर साथ में काफी वो संपन्न थे, पर सूरत के सुंदर साथ में काम करने में और विद्वत्ता में, जैसे गोविंद भट्ट जी थे, विद्वान थे, श्याम भट्ट, भीम भट्ट, ये भी विद्वान थे। पर भीम भट्ट के अंदर में एक विलक्षण शक्ति थी कि सुंदर साजी को कैसे इकट्ठा करके कोई भी काम किया जाए। तो आप श्री रह रहे हैं शिवजी भाई के यहाँ, जो आज सैयदपुरा और सैयदवाड़ा, जैसे आपका वलसार है ना, और वलसार में छिपबाड़, तो इसको कोई अलग से छिपबाड़ नहीं कहा जाएगा, पर बहुत परिचय देने के लिए कहा जाता है। पर आप बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम वलसाड़ से आए हैं, इतने कहेंगे। इसी तरह से आप श्री जी महाराज जो गए थे तो उस इलाके का नाम है सैयदपुरा, और उस सैयदपुरा के अंदर में एक मोहल्ले का नाम सैयदवाड़ा, जहां पे श्री जी महाराज रहते हैं। और आज तो लिखने वाले बहुत कुछ लिखते हैं, क्योंकि किसी को रोक टोक है ना, अपने यहाँ कोई लगाम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। एक जगह में पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था कि आज जो वर्तमान मंदिर है, मंगलपुरी धाम भी नहीं लिखा, आज जो वर्तमान मंदिर है सूरत में, वहां से सैयदपुरा जहां पे प्राणनाथ जी रहते थे, शिवजी बाई का घर 1 मील दूर है। अब ढूंढे वो महामंगलपुरी अदृश्य हो गया। गजब की बात। ये कभी कभी सुन करके फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो श्री जी महाराज के टाइम में भी लोगों ने किया था, जिन्होंने स्थापना किया था, तो आज कर रहा है तो कोई बहुत अनुचित नहीं कर रहा, अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा। यदि ऐसा कुछ भी रहता तो किसी न किसी जगह कोई चिन्ह तो रहता कि आज यह जगह जहां पे महराज ठाकुर आए थे, प्राणनाथ जी आए थे, उनका कोई सा चिन्ह है, 1 मील दूर, 2 मील दूर, 4 कोस दूर, कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए ना। आप लोगों ने कभी देखा है क्या चिन्ह? सपने में? सपना भी नहीं देखा। अरे है ही नहीं तो कहाँ देखेंगे। पर किसी को कहते हैं ना, जो बाणी में लालदास जी महाराज बहुत बार लिखते हैं ना, दज्जाल, तो वो कभी कभी ला करके दे देता है और वो दिखाता है कि 1 मील दूर वहां पे है, 1 मील दूर वहां पे है, ये सारी बात। तो वही है जिसके लिए बीतककार ने सैयदपुरा और सैयदवाड़ा दोनों शब्द लिखा है। इसलिए किसी बीतककार ने लिखा है कि सैयदवाड़े तपती तीरे बरतत ब्रह्म यज्ञ रस, धीरे होने लगी चर्चा इत सोई, नौतनपुरी ब्रज रास की जोई। 3 लीला हुई अपने यहाँ, जो आप कलश में बांसते हैं, एक ब्रज की लीला, रास की लीला और नौतनपुरी की लीला। तीनों में प्रेम की लीला हुई, पर जागनी नहीं। और ये जो तीनों जगह लीला हुई, इन तीनों लीलाओं का फिर से, जो मैं बहुत बार कहता हूं कि ब्रज रास, ब्रज के अंदर में 11 वर्ष 52 दिन तक जो लीला हुई, वो पूरी निद्रावस्था की लीला, पूरी निद्रावस्था। इसके बाद में योगमया ब्रह्मांड में अर्ध जागृत अवस्था में 2 लीला हुई तो 3 अनुकरण, पर अनुकरण वाली लीला भी ब्रज की है, पर वह हुई 2 ब्रह्मानंद और भजनानंद। यह तो इस तरह से ब्रज की लीला, योगमया ब्रह्मांड में ब्रह्मानंद लीला और योगमया ब्रह्मांड में भजनानंद लीला। और यह तीनों लीला फिर से इस जगत में, जागृत ब्रह्मांड में ब्रज की लीला के समान नौतनपुरी में धनेश्वर देवचंद जी महाराज के समय में लीला हुई, और योगमया ब्रह्मांड में जो ब्रह्मानंद लीला हुई, वही ब्रह्मानंद लीला पुनः मंगलपुरी में 5वें दिन में लीला, और फिर भजनानंद लीला पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के 6वें दिन में लीला होती है, और ये महापुरुषों के द्वारा स्थापित। इसलिए सारे सुंदर साथ ने कहा
कि धनेश्वरदेव चंद जी महाराज ने जो भी कुछ आपको जिम्मेदारी है दी है वह आपको अब स्वतंत्र होकर के अपने सिर पे उठाना पड़ेगा। और इसके बाद लाल दास जी महाराज लिखते हैं कि अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर आपने श्री निज धाम का काम। उस समय कहते के साथ सब लागू भय, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लई लिया जस अजीम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने अपने इस बीतक में जो सूरत की बात बहुत ही रहस्यमय ढंग से लिखा, बहुत ही गुप्त। वहां पे सारे सुंदर साथ बैठे हैं, सभी सुंदर साथ ने विचार किया। अन्य वितककार ने कहा कि जब पत्र आया तो श्री जी महाराज उस पत्र को पढ़ करके और आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिया कि हे धनी, ये क्या हो रहा है आज के दिन। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी। और उस दुखी मन को देख करके सुंदर साथ जी ने और भीम भाई ने एक मीटिंग की सुंदर साथ का, और इसके बाद में धनी श्री जी महाराज के पास में जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हम सारे सुंदर साथ ने देखा कि धनेश्वरदेव चंद जी महाराज आपके हृदय कमल में है, आपको उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए आप यह काम स्वीकार करें। और सभी सुंदर साथ जी से चर्चा करने वाले थे भीम भाई, इसलिए स्वामी श्री लाल दास जी महाराज, क्योंकि ये तो बाद में आए हैं, आए सूरत में हैं, पर जब गादी की स्थापना हो गई इसके बाद, इसलिए लाल दास जी लिखते हैं कि चर्चा करके सिर ले लिया जस अजीम, वहां पे काम हो गया। इतना ही में उन्होंने कह दिया कि सारे सुंदर साथ जी को समझा दिया गया, और इसके बाद गादी नसीनी भी हो गई। सभी सुंदर साजी ने आरती भी उतारी। श्री जी महाराज गादी पे विराजते हैं तो आरती होती है, खूब सुंदर साजी धूमधाम करते हैं। पर उस समय जो धूमधाम देखा था, अभी पता नहीं शायद मैं चला आया होगा, इसके बाद में लोग किए होंगे, पर आरती उतारी गई, पर इतना आनंद नहीं था जितना आनंद आज बलसार में है। पर इससे भी अधिक आनंद मैंने सूरत में जिस वर्ष कथा की थी उस वर्ष मैंने इस प्रसंग पे लिया था। तो मैं ऐसा मुझे लग रहा कि शायद वो इससे कम है या अधिक है, वो पता नहीं। और आज आप सभी सुंदर साथ जी ने महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित जिस महामंगलपुरी धाम की खुशी का आपने इजहार किया, यह धनेश्वरदेव चंद जी महाराज जो हमारे सदगुरु, उनकी कृपा। मुझे बहुत आनंद आया भी, जो हमारे सुशील भाई गाए, हमारे बाबू भाई, ठाकुर भाई, प्रेम भाई, और सबसे अधिक आनंद जो ये भाई बैठे हुए हैं, इनको इतना आनंद आया। तो मुझे लग रहा कि अपने आनंद को रोकने वाले कुछ लोग तो रोक लिए होंगे। हम लोग ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप से ओवर होता है, पर प्रदर्शित कोई कोई कर पाता है। तो ये जो बैठे बैठे प्रदर्शित कर रहा था, तो मुझे इससे लगा कि इसमें ऐसे कोई भी नहीं है कि जो अपने आनंद का इजहार नहीं कर रहे हैं। पर कुछ संकोची लोग होते हैं जो व्यक्त करना चाहते हैं, हाव भाव से व्यक्त कर लेते हैं, पर खुल करके व्यक्त नहीं कर पाते जितना खुल करके ये सब कर रहे थे। जिसे हमने महामती प्राणनाथ जी महाराज करके आज संबोधन कर रहे हैं, वो सूरत के धरती पे बीतक कथा में आज का दिन है श्रावण सुद द्वितीया। और ठीक आज से एक महीना पूर्व था आषाढ़ सुद बीज। और इसी दिन यही घड़ी यही पड़, ये समय ये नहीं था दोपहर का, एक महीना पूर्व महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1728 में आए थे, और 29 में आपकी गादी नशीनी होती है। पर इसके पीछे लालदास जी महाराज ने एक चौपाई में यहाँ पे कह दिया कि साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लई लिया जस अजीम। इतने में इन्होंने सारी बातें कर ली, और पता नहीं अंतरात्मा से रहा नहीं गया होगा। तो जब सूरत से श्री जी महाराज को बाहर ले जा रहे हैं, जिस समय में 500 सुंदर साथ जी चलेंगे, तो उस समय उन्होंने थोड़े से अपने दिल की बात लिख दी। मैं कभी कभी चिंतन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लालदास जी महाराज भी बहुत बड़े लोभी होंगे। लोभी का मतलब पैसे के लोभी नहीं, वो तो सब छोड़ के आए थे,
यह जो महामंगलपुरी धाम में जो लीला हुई, जिसके लिए बीतककार ने कहा नौतनपुरी ब्रजरास की सोई, जहां पे नौतनपुरी की लीला, ब्रज की लीला और रास की लीला का पुनरावर्तन किया गया, उस लीला को लालदास जी महाराज अपने दिल से के भीतर से बाहर निकालना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि 17 महीना तक आप रहे थे और 17 महीना तक रहकर जो वहां पे ब्रह्मलीला की गई और उसमें गादी की स्थापना, जिसकी अपरंपार महिमा है। जिस समय में अंतिम समय में धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने देवी श्री जी महाराज को बैठा करके एक एक बात समझाए थे, उस समय की बात महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी लिख रही है। थे हम दो बंदे रूह अल्लाह के और झगड़ दो जुदे हुए देने खबर पैगंबरी, ऐसा करके चौपाए। तब केतिक गिरो इधर वे केतिक मेरे साथ, ये सारी बातें वहां पे हुई कि उस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज को बैठाकर धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने बंटवारा किया, क्योंकि धनेश्वर देवीचंद जी महाराज साक्षात श्यामा जी महारानी के अवतार, जिनको परमधाम के दर्शन हुआ करता था। पर राज जी महाराज का कुछ ऐसा हुक्म कि जिस वजह से कोई ऐसी आत्मा भी परमधाम में है जिस आत्मा को पहचान पाने में थोड़ा सा झिझक है उनको, और जागने के उत्तर भाग का कार्य क्या है वह नहीं बता सकते थे, इतना ही अंतर था, पर बाकी सब कुछ पता था। इसलिए धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने दोनों को बंटवारा किया, जिसे वाणी में कहा गया कि दई जाहिर मसनंद बिहारी जी को दूजी बातून मेरे हाथ। उस 22 दिन में जब धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने देखा कि बिहारी जी बालबाई और ये नाग जी मानने वाले नहीं है, तो उन्होंने बांट दिया। जो प्रसंग आता है ना कि जिस दिन आए थे थाल भरा करके ले आया गया, मेहराज ठाकुर को भोजन करने के लिए कहा गया, मेहराज ठाकुर ने बहुत प्रेम से बिहारी जी महाराज से निवेदन किया कि आप भी आइए। बिहारी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं बैठ सकता तुम्हारे साथ भोजन के। जब बात चल रही थी तो धनेश्वर देवीचंद जी ने कहा कि भाई ये दोनों क्या कर रहे हो, तो मेहराज ठाकुर ने कहा था कि सदगुरु आप आज्ञा करें कि हम दोनों साथ में मिल करके और बैठ के भोजन करें। और धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने जो आज्ञा की, जबरदस्ती बिहारी जी को आना पड़ा। और जब आए तो कुछ लोगों का यह कथन है कि थाली में उन्होंने बंटवारा कर दिया, लाइन खींच दिया कि इतना भोजन आपका और इतना मेरा, बांट दिया। धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने उस समय में इशारा किया और इसके बाद बात स्पष्ट हो गई। इसलिए श्री जी ने कहा कि दई जाहिर मसनंद बिहारी जी को, बात हो गई। पर सुंदर साज जी मान नहीं रहे। सुंदर साज जी को यह पता था कि सब कुछ बिहारी जी श्री मेहराज ठाकुर को ही। इसलिए श्री जी ने कहा कि ठीक है, धनेश्वर देवीचंद जी महाराज की गादी खाली नहीं रहनी चाहिए, और बालबाई के कहने पर उस गादी पे उनको बैठा दिया गया, बैठ गए। पर धनेश्वर देवीचंद जी महाराज जिस गादी के अंदर में उन्होंने दैवत्य अपना रखा था, परमधाम की शक्ति थी, जो इस निजानंद संप्रदाय, उस गादी को उन्होंने स्थापना नहीं किया था। और वो गादी की दैवत्य शक्ति आपने मेहराज ठाकुर को दिया। इसलिए वाणी कह रहे कि दई जाहिर मसनंद बिहारी जी को दूजी बातून मेरे बातूनी, जो गादी की शक्ति थी वो बिहारी जी महाराज, वो आप श्री जी महाराज को सुपुर्द कर दिया गया। दई बातून मेरे हाथ। और उस बातूनी गादी को आप श्री जी महाराज विक्रम संवत 1712 से लेकर के और 1729 तक आपने गुप्त रखा था। आपको भी पता नहीं था। लगभग 17 वर्ष तक आप प्रचार करते रहे। पर समय भविष्यवाणी की गई थी कि रूह अल्लाह इस जगत में आएंगे, चौथे दिन में उनकी लीला होगी और 1000 महीने तक वो युद्ध करेंगे। और उस 1000 महीने को ले जाया गया विक्रम संवत 1722 तक। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि 1000 महीने से भी बेहतर भी लीला होगी। तो जब विक्रम संवत 1722 हुआ, वहां तक 1000 महीने की रात्रि मानी जाती। और रात्रि के बाद में क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल। वहां से जब आप अहमदाबाद से निकले हैं तो प्रातः काल की लीला का शुरुआत
दीप बंदर से हो चुकी है। प्रातः काल में भी पहचान नहीं आता है ना, पहचानना मुश्किल होता है। जब सूर्य निकलता है तो प्रकाश हो जाता है, फिर इसके बाद पहचानना शुरू करता। पर सूर्य निकलने के बाद में भी कभी कभी घर का जो कोना होता है ना, वहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। पर जब दिन के 12 बज जाता है तो हर कोना प्रकाश से भर जाता है, हर कोना। जिस समय में विक्रम संवत 1728 और 29 में आप महामती प्राणनाथ जी महाराज सूरत की पवित्र धरती पे आए तो यह 5वें दिन की लीला शुरू हो गई है। दिन हो गया है, प्रातः काल का समय निकल गया, अब बिल्कुल दिन है, सूर्य निकल गया। इसीलिए श्रावण सुद द्विज के दिन जो रथ यात्रा था, उस दिन महामती प्राणनाथ जी महाराज ने इस निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के भक्ति का बीज का उन्होंने बीजारोपण किया था। गादी नसनी हुई थी और वह समय भी था गुरुवार, अभिजीत मुहूर्त, दिन का लगभग 12:39 हुआ था। और उस समय आप श्री जी महाराज को गादी पे बैठाया गया, जिसके लिए लालदास जी ने कहा कि भीम भाई ने चर्चा करके बहुत बड़ा यश लिया। और आज सारे सुंदर साथ हमारे इस संप्रदाय में जानते हैं कि उस मेहराज ठाकुर को सूरत में गादी पे किसने बैठाया, तो एक स्वर में कहते कि भीम भाई ने बैठाया, क्योंकि वो सुंदर साथ में आगेवान थे। पर याद रखें कि सुंदर साथ जब बैठाने के लिए कोशिश किए तो श्री जी महाराज आकर के बैठ गए जल्दी से, ये नहीं। जब सारे सुंदर साथ ने उनसे प्रार्थना की तो आप श्री जी महाराज को जामनगर की बात याद आ गई। क्यों? मैं वही महाराज हूं कि जिस समय में मेरे अंतरात्मा में यह इच्छा हुई थी कि धनी श्रीदेव चंद जी महाराज ब्रज को, रास को और धाम को दर्शन करते हैं, दर्शन करके वर्णन किया करते हैं। और मुझ महाराज के लिए वो कहते कि महाराज तुम भी उस दिव्य परम धाम का निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा, इंद्रावती की वासना हो। तो मुझे दुख हुआ कि यदि मैं उस धाम के निर्मल आत्मा हूं तो मुझे धाम का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, मुझे ब्रज का रास का दर्शन क्यों नहीं हो रहा। और अवगुण ढूंढना मैंने शुरू की थी। श्रीदेव चंद ने कहा बुला करके कि महाराज यह तो हुक्म की बात है और यह एक ही जगह हो सकता है। यदि आप दर्शन करना चाहते हो तो मुझे उठाए, तुम बैठो, महाराज आकर के बैठ जाओ मुझे उठा करके। और उठाने का दो भाव था उनका, कि गादी से उठा दो या नहीं तो संसार सागर से उठा दो। जब संसार सागर से मैं देवीचंद उठ जाऊंगा तो उस समय में देवीचंद जी के अंदर में जो 5 शक्ति है महाराज, वह 5 शक्ति तुम्हारे अंदर में आएगी और इसके बाद में तू भी गादी पे बैठ जाएगा, तुझे भी परम धाम का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। पर आप सब सुंदर सा जी कहोगे कि धाम जाने के बाद 17 वर्ष तक तो वो शक्ति उनके अंदर में है ही, फिर भी महाराज ठाकुर ने परम धाम क्यों नहीं देखा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक आप सूरत में गादी पे नहीं बैठे हैं तब तक महाराज ठाकुर को भी परम धाम नहीं दिखा। इसलिए श्री जी ने कह दी कि जिस दिन गादी पे आप बैठते उसी दिन के लिए चौपाई लिखी है कि हुई पहचान प्यूसो तब कहियो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। पर कब कि कर पकड़ बैठाई के आवेश दियो मुहे अंग, ता दिन से पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। यह हुआ। पर उनको एक बात याद आ गई, जामनगर के धनी श्रीदेव चंद जी महाराज की बात। और फिर उन्होंने सुंदर सास से कहा कि नहीं नहीं, कभी यह नहीं हो सकता, मैं नहीं बैठ सकता हूं धनी श्रीदेव चंद जी महाराज की गादी, और अपने गुरु की गादी पे मैं बैठने योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। उस समय में दर्शन करने की इच्छा थी, पर देवचंद जी महाराज ने कहा तो उनको बहुत दुख हुआ और नहीं बैठे। पर जब सूरत में आप आए, नहीं बैठने की इच्छा थी। और उस समय में साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी प्रकट हुए, और वैसे ही कि जैसे धनी श्रीदेव चंद जी महाराज को श्याम मंदिर में हुआ था। इसलिए बीतकार ने लिखा कि नौतनपुरी ब्रजरास की सोई, सैयद वाड़े तपती तीरे, बरतत ब्रह्म यज्ञ रस धीरे, होने लगी लीला इत सोई, नौतनपुरी ब्रजरास की जोई। वह लीला होना शुरू हो गई कि जैसे श्रीदेव चंद जी महाराज को नौतनपुरी में हुआ था,
जैसी लीला ब्रज में और रास में हुई थी वही की वही लीला पुनरावर्तन उस मंगलपुरी में। साक्षात धामधनी ने दर्शन दिया और इसीलिए किसी बीतककार ने कहा कि उस महाराज के स्वरूप के अंदर में कभी ब्रज का स्वरूप, कभी रास का स्वरूप, कभी मूल मुलावे का स्वरूप, कभी धनेश्वर देव चंद जी महाराज का स्वरूप, तो कभी इंद्रावती का स्वरूप, ऐसे अनंत स्वरूप का दर्शन होना शुरू हो गया था। और वह शुरुआत सूरत महामंगलपुरी धाम से ही हुआ। आगे दिल्ली में जब बिहारी जी महाराज अपने 3 गुप्तचर को भेजते हैं तो अन्य सुंदर साजी ने तो दर्शन किया ही था, पर बिहारी जी महाराज का जो 3 गुप्तचर गए तो इन तीनों गुप्तचर को भी महाराज ठाकुर के अंदर में साक्षात धनेश्वर देव चंद जी महाराज और श्रीराज जी का दर्शन हुआ। और इसलिए उन्होंने आकर के कहा कि यहां तो कुछ भी नहीं, मैं तो महाराज ठाकुर के अंदर में दर्शन करके आया। सारे सुंदर साथ को वहां से कहते आए, दिल्ली से लेकर के जामनगर तक सबको उन्होंने कह के सुना दिया, न्यूज दे दिया। बिहारी जी ने कहा कि भाई क्या समाचार लेके आए? उन्होंने कहा कि सदगुरु क्या कहूं, गजब उनका काम है, दिव्य शक्ति है। धनेश्वर देव चंद जी महाराज उनके अंदर में है, श्रीराज जी उनके अंदर में है। बिहारी जी ने कहा कि ये सिर्फ मुझे ही सुना रहे हो कि कहीं और कहा है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सदगुरु, वो तो दिल्ली से लेकर के और जामनगर तक जितने भी सुंदर साथ मिलते गए सबको, कि मैं कुछ भी नहीं, खाली। और यह शुरुआत इस सूरत महामंगलपुरी धाम से जब आपको दिल में ये बात आई, उसी समय में अक्षरातीत प्रकट हुए और सदगुरु प्रकट हुए और कर पकड़ बैठाई के आवेश दियो मोहे अंग। वितककार ने कहा कि उस बैठाने से पूर्व में जो आज भी महामंगलपुरी धाम की परंपरा है, गर्म पानी से उसमें केसर डाल करके पता नहीं कितने प्रकार के पानी से स्नान कराया गया और इसके बाद में फिर बैठाया गया। धनेश्वर देव चंद जी महाराज और स्वयं अक्षरातीत, इसीलिए कलश में भी बात लिखी गई कि उसी दिन श्याम श्यामागम थयो। इंद्रावती को जगाने के लिए कहते कि मैंने उसी दिन आज्ञा दिया और उसी दिन वो बनते हैं प्राणनाथ और उसी दिन बनते हैं महामती। उससे पहले श्री कृष्ण हैं, धनेश्वर देव चंद जी महाराज के अंदर में भी, रास में भी थे और ब्रज में भी थे। पर ब्रज, रास और धनेश्वर देव चंद जी महाराज के अंतर आत्मा में जो श्री कृष्ण है, उस श्री कृष्ण की प्राणनाथ की उपाधि यदि मिली तो यहाँ पे, क्योंकि अपने यहाँ वाणी में लिखी ना कि राधा बाइनो व्याथयो पर पर्णा नथी, सिर्फ ब्रज, रास और नौतनपुरी तक के जो स्वरूप है ये कृष्ण है। सगाई हो गया पर वो प्राणनाथ नहीं बन पाए। और आज यहां पे जब आपको गादी पे बैठाया गया, श्यामा जी महारानी जब सुंदर बाई के बाद में इंद्रावती का दूसरा तन, दूसरा जामा धारण किए तो यहां पे आकर के उजागर होते। इसलिए श्री जी ने कहा कि मोहे अपनो सब दियो, सब कुछ दिया, कुछ कमी नहीं किया। और यहां तक कह दिया कि नाम, श्रृंगार, शोभा सब कुछ मोहर लगा करके उन्होंने बख्शीश कर दिया, स्टंप लगा दिया। आज भी कभी कुछ लिख के देना पड़ता है ना, तो सिग्नेचर करना पड़ता है और उस सिग्नेचर को भी वेरीफाई करने के लिए सिक्का लगाना पड़ता है, तब माना जाता है। होता है कि नहीं? और ये जरूरी था कि इस जगत के अंदर में जो इंद्रावती श्यामा जी महारानी, उनको बनना है प्राणनाथ। इसलिए जो प्राणनाथ है, जो अक्षरातीत धाम के धनी है, जो प्रकट होकर के मेरा ठाकुर जो नहीं बैठ रहे थे, कहे कि अब तो बैठ जाओ, क्योंकि धनेश्वर देव चंद जी ने कहा था ना कि मुझे उठाए तुम बैठो, या नहीं तो हुक्म जब होगा तो मेरे अंदर में जो शक्ति है वो आपके अंदर में जाएगी, गादी पे बैठोगे, धाम का दर्शन होगा। तो वह क्षण, वह पल आ गया है महाराज। और दोनों तरफ से दोनों स्वरूप उनको जब गादी पे बैठाते तो वहां पे महामती प्राणनाथ जी की चौपाई, क्योंकि अब तक इन्होंने देखी नहीं थी, रास प्रकाश खटेतु कलश कहां इन्होंने देखा था, परहेज था, नियम था। इसलिए किसी बीतककार ने कहा कि जब आप गादी पे बैठे तो 14 परहेज तोड़ टिन डारे, जो 14 नियम पालन किए हुए थे। सुंदर साज को जगा करके नौतनपुरी भेजना, सुंदर साज जी को सदगुरु के रूप में बिहारी जी को समझाना, ऊंचे पलंग पे नहीं बैठना, नहीं सोना, गरम भोजन नहीं खाना, तेल नहीं लगाना, गर्म पानी से नहीं स्नान करना, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, बहुत सारे नियम आप पाल रखे थे।
और उसके साथ साथ में यह भी एक नियम था कि इस वाणी को प्रचार प्रसार नहीं करना, यह भी नियम। तो जो वाणी अवतरित हुई है उस वाणी को उन्होंने बिहारी जी महाराज की आज्ञा होने के कारण दर्शन नहीं किया था कि रास में क्या है, प्रकाश में क्या है, खटेतु में क्या है और कलश में क्या है, ये पता नहीं। और जब गादी पे आप बैठे तब उनको पता चला, पर उससे पूर्व में यह प्रक्रिया हुई कि हुई पहचान पीयूषों कहियो महामती, नाम अब में हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम। यहां से जब आवेश आ गए, आवेश काम करना शुरू कर दिए तो पहचान हो गई। पीयू को पहचान, अब तक पहचान नहीं पाए थे। और इसके बाद में कहते हैं कि अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम, धाम का भी दर्शन हो, ब्रजरास और धाम का दर्शन हो गया। अब आप महामती के नाम से और प्राणनाथ के नाम से इस जागनी ब्रह्मांड में वहां से आप जाहिर हुई। और आप कहोगे कि भाई जब वहां पे आप प्राणनाथ बने और इसके बाद में लगन हुआ तो प्राणनाथ के साथ में श्यामा जी होनी चाहिए। तो महामती प्राणनाथ जी के अंदर में जो 5 शक्ति है, राज्य का जोश, हुकुम, श्यामा जी, अक्षर की बुद्धि और तारतम, तो यह जो श्यामा जी महारानी की शक्ति, श्यामा जी की आत्मा श्री जी महाराज के अंदर, जैसे आप दोनों स्वरूप युगल स्वरूप बन करके वहां पे बैठते हैं तो उस समय में आप में से जो श्यामा जी महारानी की सत्ता है वह श्री तेज कुमार जी के ऊपर में प्रतिबिंबित हुई। और एक ब्रह्म मुनि सुंदर साथ पुराने गुट्टा में उन्होंने एक बात लिखी कि यह प्रक्रिया जो परम धाम रंग महल में एक कुछ है जिसको कहा जाता है भूल भुलौनी, और उस भूल भुलौनी में इंद्रावती को पकड़ने के लिए सारी सखियां दौड़ती है और टकरा जाती है, चोट लग जाता है, वापस हो जाती, नहीं पकड़ पाती, पीछे नहीं कर पाती। पर एक वह सखी है कि जो सखी उस जगह पे इंद्रावती को पीछे 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 घूमते घूमते पकड़ लिए, वह है अमलावती। उन्होंने कहा कि इस जागनी ब्रह्मांड में उस अमलावती के ऊपर में जो इंद्रावती के अंदर में श्यामा महारानी की शक्ति है वह शक्ति वहां पे प्रतिबिंबित हुई और वहां से वो हो गए श्यामा जी। इसलिए हम लोग चौपाई कहते हैं कि श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, कि जिनका आज तक सुंदर नाम श्री मेहराज ठाकुर, वो आज से जब आप गादी पे विराजमान हुए और उस समय में उन्होंने संकल्प किया कि ब्याहे 12,000 को और 1024, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या, क्योंकि अब प्राणनाथ बने। प्राणनाथ कैसे बने कि जब किसी आत्मा को कोई स्वीकार करता है, जब लगन हो जाता है तो फिर वह कह लेते हैं उस आत्मा के लिए वह प्राणनाथ बन। ब्रज में, रास में और नौतनपुरी के अंदर में धनश्रीदेव चंद जी महाराज के तन में होकर के जो लीला हो रही थी वह श्री कृष्ण की लीला थी, राज्य की लीला थी। उस समय तक आपने अपना नाम प्राणनाथ नहीं दरवाया, क्योंकि जागनी इनके यहां से शुरू हुआ था, जागनी 5वें दिन से शुरुआत है। तो इसीलिए वह शक्ति धनश्रीदेव चंद जी महाराज के साथ में आकर के जब आप मेहराज ठाकुर के अंतर आत्मा में बैठे हैं, वहां जब जागृत हुए तो वहां से उस शक्ति का नाम है प्राणनाथ। वहां वो कहते हैं कि ब्याहे 12,000 को और 1024, कि 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की सुरता जो इस जगत में आई है उसे, और 24,000 कुमारिकाओं, इन सभी आत्माओं को कहते कि इनके लिए मैं प्राणनाथ, इनको जगा करके परम धाम ले जाना है, दिव्य धाम में इनकी जागृति होगी। इसलिए वहां पे आप प्राणनाथ बने। और वहां पे जब भीम भाई ने चर्चा करके श्री जी महाराज को गादी पे विराजमान करवाए तो सबसे प्रथम आरती श्री बैजूराज महारानी जो श्यामा स्वरूपा, वो जो खुद उन्होंने आरती बनाई है गुजराती भाषा में, जो आरती अभी आप लोग गाएंगे, आरती करो रे जीवन मेहराज पूरन सुख काज। सबसे प्रथम आरती अपने निजानंद संप्रदाय में श्री बैजूराज महाराज ने बनाई और यही आरती बना करके आपको आरती उतारी गई थी, सबसे प्रथम आरती महामंगलपुरी धाम में। इसलिए दूसरे वितककार ने कहा कि जिस समय
आपको गादी पे गादी नशीनी की, तो उस समय वहां आरती उतारी गई। साथी भाई भीम जी दीर्घ सुशोभा लीन सिंहासन बैठाड़ी के नीराजन सजी किन। ये जो साथी भाई भीम जी है, जो सुंदर साथ में आगे बहन है, ये भीम जी भाई ने सभी सुंदर साज को इकट्ठा करके और शिव जी भाई के यहाँ, क्योंकि वहां पे बात आई कि मंदिर शिव जी गृह अचला थिर कर थानो नाथ, कि जो नाथ प्राणनाथ है, उन्होंने शिव जी भाई के घर में मंदिर स्थापना किया, धाम की स्थापना की, और उस जगह पे भीम भाई ने उनको गादी पे बैठा करके युगल स्वरूप की आरती फिर से उतरवाई गई। इसलिए वहां पे लिखा गया कि साथी भाई भीम जी दीर्घ सुशोभा लिन, कि उस भीम भाई साथी की सुंदर साथ में बहुत बड़ी शोभा हुई। क्यों? तो सिंहासन बैठाड़ी के नीराजन सजी किन, वहां पे सिंहासन पे जुगल जोड़ी को, जैसे पहले श्री जी महाराज को बैठा करके बैजूराज ने आरती उतारी श्यामा जी ने, और इसके बाद में श्यामा स्वरूपा बैजूराज को और राज्य स्वरूप प्राणनाथ स्वरूप श्री जी महाराज को गादी पे बैठा करके, और इसके बाद में सबसे प्रथम आरती उतारते हैं भीम भाई। इसलिए वहां पे ब्रजभूषण जी ने लिखा कि साथी भाई भीम जी दीर्घ सुशोभा लेन सिंहासन बैठारी के नीराजन सजी किन, उन्होंने आरती साज करके आरती उतारी। तो आज आरती ही हम सिर्फ उतारेंगे, और कल के प्रसंग में वह सिंहासन कैसा है, कैसे दिव्य शोभा से वह सिंहासन विभूषित है, और इसके बाद में फिर क्या क्या लीला हुई, वह कल आप सभी सुंदर साजी को सुनाया जाएगा। और आज अभी आप लोग आनंद मंगल भी करेंगे, चॉकलेट भी खाएंगे और आरती भी उतारेंगे। इसलिए आज यहीं पे विराम लेना चाहूंगा, और कल इससे भी काफी आनंद आएगा कि सिंहासन का स्वरूप कैसे गादी पे बैठे और फिर वहां से किस तरह की लीला हुई,